अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज जो मेरा लेक्चर है वो है नाइट्रोजन साइकिल। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है तो उसमें हमने स्टार्ट किया था बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को, ठीक है, जिसमें हमने कार्बन साइकिल को डिस्कस किया। आज हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में स्टार्ट करने से पहले कि नाइट्रोजन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देखिए, साइकिल है तो इसका मतलब है कि पहले लिविंग कंपोनेंट में होगी या फिर नॉन लिविंग में, फिर ये नॉन लिविंग में जाएगी, ठीक है, नॉन लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से लिविंग में। तो ये एक साइक्लिक पाथवे है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन का हमारे पास सोर्स कौन कौन सा है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजन से बनी हुई होती है। मींस उन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन यूज होती है। जैसे हमारी स्किन की प्रोटीन है, हमारी बॉडी के मसल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, नेल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, हेयर्स हैं। तो बहुत सारे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जो हैं, जैसे हमारे इनसाइड द बॉडी अगर हम बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी बॉडी की ही बात कर लें तो इसमें भी बहुत सारे प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह न्यूक्लिक एसिड, अब हर सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए या फिर आरएनए है, ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हमारे पास क्या थे, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जो डीएनए या आरएनए के अंदर यूज होती हैं। उसमें भी आपको याद हो तो मैंने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में बताया था कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस यूज होती है। नाइट्रोजनस जो है तो उसमें भी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए भी नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो हर लिविंग कंपोनेंट में, प्लांट सेल्स की बात कर ले, एनिमल सेल्स की बात कर ले, इन सब के अंदर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन यूज होती है। तो नाइट्रोजन का सोर्स बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। मींस हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको अपनी बॉडी में एग्जांपल दी कि हमारी बॉडी के स्किन्स, मसल्स, हेयर, नेल्स ये सब प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। इस तरह डीएनए और आरएनए का भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन N2 गैस है जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एयर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब देखिए, नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाने में भी यूज हो रही है, न्यूक्लिक एसिड बनाने में भी यूज हो रही है। लेकिन इस नाइट्रोजन गैस को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एबिलिटी नहीं है कि हम सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। सेम जब हमने कार्बन साइकिल को डिस्कस किया तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सेम इस केस में भी हमारे पास यही है कि नाइट्रोजन गैस जो हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो नाइट्रोजन गैस को सबसे पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये नाइट्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पहले वो प्लांट बॉडी का पार्ट बनते हैं, फिर उसके बाद वो हम में आते हैं, ठीक है। मींस हम प्लांट से इनको कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इनको कंज्यूम्स नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन जो हमारी एयर में प्रेजेंट है इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम इस हवा के में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास प्रोसेस है अमोनिफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन का। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हम देखें जिसमें हम हवा की ऑक्सीजन को यूज करते हैं और इसको फिक्स करते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 की फॉर्म में, ठीक है। N2 हमारे पास एक गैस है। जब भी लाइटनिंग होती है, जब बादल गरजते हैं और थंडर स्टॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं, जब बादल गरजते हैं तो लाइटनिंग भी होती है। जब वो लाइटनिंग होती है, देखिए ये एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन जो है ये एक इनर्ट गैस है। ये किसी भी हवा में बहुत सारी गैसेस और भी प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस ऑक्सीजन के साथ ये खुद रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये इनर्ट गैस में आती है। तो इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए जब लाइटनिंग होती है, जब बादल गरज रहे होते हैं, तो ये दोनों उस हाई एनर्जी की वजह से इन दोनों के अंदर रिएक्शन होता है और ये दोनों गैसेस मिलके क्या बना देती हैं, NO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, अब हमारी एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, HNO3 जो कि एक एसिड है,
ठीक है। HNO3, जो आपने एसिड रेन का नाम सुना है ना, तो वो एसिड रेन इसी तरह बनती है। अब देखिए जब बादल गरजे हैं तो ये इनर्ट गैसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और क्या बना देती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड जब हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उनके साथ मिलेगा तो एक एसिड बना देगा। अब वो जो हवा में नाइट्रोजन गैस थी वो हमारी जमीन पर आ गई है, स्टिल ये अभी तक नॉन लिविंग का पार्ट है, ठीक है, हमारी अर्थ का पार्ट है। अब ये वाला जो एसिड है ये हमारी जमीन पर बहुत सारे मेटल प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम मेटल। अगर मैं सिर्फ सोडियम मेटल को यूज करूं, मेटल को अगर मैं उससे आपको समझाऊं, तो सोडियम मेटल के साथ ये वाली नाइट्रोजन का जो एसिड है ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaNO3। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सोडियम यानी एक नाइट्रेट का जो सॉल्ट है वो बन जाता है, ठीक है। ये सॉल्ट्स जो हैं बाद में इनको हम यूज करते हैं या इन सॉल्ट्स को प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। देखिए लाइटनिंग हुई, इस इनर्ट गैस को चाहिए था रिएक्शन करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए थी, जो कि लाइटनिंग की वजह से इसको मिली, लाइटनिंग से इसको मिली। इन दोनों ने रिएक्ट किया, इसका नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना और हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उस वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का एसिड बन गया, ठीक है। ये एसिड अब हमारे पास हवा में था, अब ये अर्थ पे आ गया, ठीक है। अर्थ पे बहुत सारी मेटल प्रेजेंट है। अब इनमें से अगर मैं सोडियम की एग्जांपल लूं तो सोडियम मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक सॉल्ट बना देगा। इस सॉल्ट को बाद में कौन यूज करेंगे, इस सॉल्ट को बाद में हम देखते हैं कि ये इससे हम बाद में अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया जो है जैसे एक खाद है, उन खादों को हम प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स उनको यूज करके प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर प्लांट्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें भी हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया ये वाले जो हैं वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर सारा प्रोसेस होता है और वो हमें नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें भी हवा की नाइट्रोजन को लिया जाता है, हाइड्रोजन गैस जो है, इस गैस को और हवा में से नाइट्रोजन गैस को दोनों को इंडस्ट्रीज के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर इसको फिक्स किया जाता है और अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमने हवा से नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई। दूसरा सिंपल है कि बैक्टीरिया को हम कह देते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, ठीक है। वो बैक्टीरिया हम बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसको फिक्स करते हैं। तीसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है जो हम इंडस्ट्रीज में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको करते हैं। एक तो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो हमारे पास क्या बन गए, नाइट्रेट्स, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए हमारी बॉडी है या किसी भी लिविंग बॉडी की जब डेथ होती है तो वो लिविंग बॉडी को कहाँ बरेड किया जाती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो सॉइल के ऊपर ही जाकर गिरती है। जैसे प्लांट के किसी लीव की या कोई डेड मटेरियल आके गिरेगा तो वो जमीन के ऊपर ही गिरेगा, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो वो जमीन के ऊपर ही होते हैं, या किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो उसको जमीन के अंदर ही बरेड किया जाता है, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अमोनिया को जो उन प्रोटीन्स के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में, ठीक है, बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आप देखें, बैक्टीरिया जो है वो जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनमें से जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो इन डेड ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया को। अब ये जो अमोनिया है ये अमोनिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में, ठीक है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है। देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो हमने क्या बनाना है, नाइट्रेट्स बनाने हैं ताकि नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज कर सके, क्योंकि हम अमोनिया जो गैस है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो NH3 को हम कन्वर्ट करते हैं, पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब अमोनिया जो हमारे पास यहाँ पर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने अमोनिया बनाकर हमें दे दिया, ठीक है। अब क्या है, अब इस प्रोसेस को जिसमें अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अमोनिया में अब इन प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स को जब हम अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। और फिर अमोनिया को जब हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एन नाइट्रिफिकेशन।
अब देखिए हमारे पास अमोनिया आ गया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने हमें अमोनिया दे दिया। अब अमोनिया जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के पास से आया है, वो सबसे पहले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे, जिनमें एक है नाइट्रोसोमोनाज। नाइट्रोसोमोनाज भी, ये भी हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में, ठीक है। बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनाज ना अमोनिया को लेंगे और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये जो नाइट्रेट्स बन गए, ये एक और बैक्टीरिया के पास जाएंगे जिनका नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के पास जब नाइट्राइट्स आएंगे तो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन को हम फिक्स नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब यूटिलाइज करना होता है तो पहले नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में आती है, फिर इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज करते हैं और फिर प्लांट्स की बॉडी में जब प्रोटीन्स बनते हैं तो उन प्रोटीन्स को हम ह्यूमंस या अदर एनिमल्स जो है वो यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है नाइट्रिफिकेशन, मीन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ, यहाँ पर नाइट्रेट्स बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स डायरेक्टली बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है वो इन नाइट्रेट्स को यूज करेंगे और अपनी बॉडी में प्रोटीन्स बनाएंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। जब प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी तो बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे कार्निवोर्स हैं जो उन हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह हम ओमनीवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स हैं। एनिमल्स की बॉडी मीन्स एनिमल्स का अगर हम मीट ईट कर रहे हैं तो उसमें भी नाइट्रोजनस मीन्स प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमें तो एक्चुअली नाइट्रोजन चाहिए, तो हम अपनी बॉडी में कैसे कंज्यूम करेंगे, या मीन्स हम कैसे नाइट्रोजन ऑब्टेन करेंगे, बाय ईटिंग प्लांट्स और बाय ईटिंग अदर एनिमल्स बॉडी मीट। जब हम उनका मीट अपने अंदर कंज्यूम करेंगे या फिर प्लांट्स को डायरेक्टली ईट करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या हुआ, नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने यूज किया और प्लांट्स को हमने यूज किया, ठीक है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दूसरे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को ईट करेंगे या फिर हाँ प्लांट्स फूड जो है दूसरे एनिमल्स ईट करेंगे जिन एनिमल्स को हम ईट करते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से लिविंग कंपोनेंट्स में आई। अब हमारे पास देखिए अब वो हमारी बॉडी का भी पार्ट बन गई है ये वाली नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले नॉन लिविंग का पार्ट थी, फिर वो लिविंग का पार्ट बन गई है। वी आर लिविंग, तो हमने जब प्लांट्स ईट किए तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर भी आ गई, तो अब वो लिविंग का पार्ट बन गई। अब लिविंग से दोबारा वो नॉन लिविंग में कैसे कन्वर्ट होगी, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, कोई प्लांट जो है वो डेड हो जाता है या किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है, तो उनकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन गैस बनाकर दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में दोबारा वो नाइट्रोजन चली जाएगी। कौन भेजेगा इसको, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन गैस को ही हमने यूज किया इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू, और फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने दोबारा वो नाइट्रोजन जो है एनवायरमेंट को वापस दे दी। तो ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। This is called a nitrogen cycle. Hope so students you get all my points. If you have any question about this then you ask in my comment box.